हरे कृष्ण गुरुमास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारे जपा टॉक का समय हो चुका है और अगले कुछ दिनों तक हम श्री मायापुर धाम के अलग अलग भक्तों से अलग अलग विषयों पर श्रवण करेंगे। जैसे आप सभी को ज्ञात है, आप सभी जानते हैं, हम श्री मायापुर धाम पहुँचे हैं मायापुर गौर पूर्णिमा उत्सव के लिए। उसके उपलक्ष्य में अलग अलग भक्तों के द्वारा श्री मायापुर धाम से ही टॉक्स दिए जाएंगे। आज का टॉक डिलीवर करने श्रीमान कमलापति प्रभु उपस्थित है। कमलापति प्रभु परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है और आप सभी को जान के अत्यंत हर्ष होगा कि प्रभु जी इस्कॉन के अधिकृत संन्यास कैंडिडेट भी है। हो सकता है अगले कुछ वर्षों में हम प्रभु जी को प्रभु जी ना कहे लेकिन महाराज कहे और महाराज जी हमारे इस मंच पर आकर, इस मंदिर में आकर टॉक देंगे। श्रीमान कमलापति प्रभु वर्ल्ड संकीर्तन लीडर भी है। वे सिंगल हैंडेडली असंख्य भागवतम और चैतन्य चरितामृत के सेट्स, एक एक बुक नहीं, एक एक ग्रंथ नहीं, अभी तो पूरे पूरे सेट वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और प्रभु जी का स्वयं का एक बहुत ही सुंदर यूट्यूब चैनल भी है जिसपे लाखों की संख्या में बंगाली भक्त उनसे श्रवण करते हैं। प्रभु जी कांग्रेगेशन प्रीचर है, पूरे पूरे गांव को प्रचार करते हैं, हरि नाम से जोड़ते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें कमलापति प्रभु का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। काफ़ी सरल और प्रेमी भक्त है, गुरु महाराज के चरणों में भी उनका काफ़ी अनुराग है। तो आज का टॉक श्रीमान कमलापति प्रभु डिलीवर करेंगे। आप सभी से अनुरोध है ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए, अपने नाम जप को विराम देते हुए। ज़्यादा समय न लेते हम कमलापति प्रभु से अनुरोध करते आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु सामनीति नामिने स्निग्ध चेता सुपनेता वांगमीनम चरसाप्तुतम प्रभुपादगत प्राणम नमि भक्ति चारु पदम। जय गुरु महाराज की जय। जय श्री श्रीमद रघुनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमद जयपताक स्वामी गुरु महाराज की जय। जॉनियास प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। गुरु महाराज मायापुर धाम में है, तो गुरु महाराज मंदिर में जप करते हैं भक्तों के साथ। मेरा सौभाग्य मिला जो गुरु महाराज के साथ जप करने के लिए। गतकाल गुरु महाराज गुरु पूजा किया, यहाँ पर गुरु पूजा होते हैं, तो गुरु महाराज गतकाल गुरु पूजा किया, गुरु महाराज के साथ थे, तो बहुत आनंद लगा। हमारा बहुत सौभाग्य लगा जे गुरु महाराज के साथ मैं वृंदावन में गुरु महाराज के 50 बछर जो संन्यास दिवस उद्यापन हुआ वहां पर मैं युक्त हुआ, तब बहुत बहुत आनंद लगा। लेकिन हमारे हिंदी अच्छा नहीं है, आपको मेरा भाव से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक अच्छा बात बताया। शतो बत्सर सप्त तीर्थे যাহা মিলে ভাই नवद्वीपे एक रात्र बसे ताहा पाई। हाँ, उन्हें बेखने ठाकुर क्या बोला? शतो वत्सर सप्त तीर्थे, 7 जो मुक्ति तीर्थ है, हाँ, गया है, काशी है, द्वारका है, मथुरा है, उज्जैन है, हाँ, ये 7 मुक्ति तीर्थ है। और तीर्थ में अयोध्या भी मुक्ति तीर्थ है। 7 मुक्ति तीर्थ में 100 वत्सर 100 साल रहने के लिए जो फल मिलते हैं, नवद्वीपे एक रात मतलब बैठे के लिए एक ही फल मिलते हैं।
सो जाएगा तो दंडवत का फल मिलते हैं। नवद्वीप पे एक पद पेड़ फैलते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञों का फल मिलते हैं। नवद्वीप का महत्व तो बहुत बहुत है। ये नवद्वीप धाम बनाया श्रीमती राधा रानी, स्वयं राधा रानी ये धाम बनाया। एवं भगवान कृष्ण ये धाम बनाने के बाद राधा रानी जिस समय कृष्ण के ये धाम में आने के लिए उनका जो बंसी है बजाया, कृष्ण बहुत खुद से आए। राधा रानी के ये कांध है, यहाँ पर हाथ देके बोले हैं जे राधे को भी मैं ये धाम को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो राधा रानी बहुत बहुत खुशी हुई। चैतन्य महाप्रभु रूप में स्वयं कृष्ण जिस समय ये नवद्वीप धाम में अवतरित हुआ, सपार्षद सियो धाम सौ अवतरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी सपार्षद सियो धाम सौ अवतरी। सियो धाम के लेके महाप्रभु आए हैं। इसलिए पंच तत्व में जो 5 तत्व है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, अद्वैत आचार्य ठाकुर महाविष्णु है, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है, शिवास ठाकुर नारद मुनि है। और बहुत जो पार्षद है, सब पार्षद भगवान का धाम से लेके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए हैं। इसलिए नवद्वीप धाम है। कोई व्यक्ति सुबह उठ के नवद्वीप धाम का एक बार याद करेगा तो पूरा नवद्वीप मंडल का जो फल है वो मिलते हैं। घर में बैठ के भी नवद्वीप धाम का परिक्रमा फल आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? नवद्वीप का नाम उच्चारण करने के लिए आज मैं आया हूं, आपको नवद्वीप के बारे में मैं बोलूंगा। जो मायापुर है वो अंतरद्वीप में है। गंगा का पूर्व दिशा में 4 द्वीप है, अंतरद्वीप, सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप। ठीक है, गंगा का पूर्व दिशा में 4 द्वीप है, अंतरद्वीप, सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप। और गंगा के पश्चिम दिशा में 5 द्वीप है। आप लोग याद कीजिए, याद हो जाएगा। कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मदोद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप। कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मदोद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। 5 द्वीप हो गया। 9 द्वीप सुबह उठ के खाली आपको याद करना चाहिए। अंतरद्वीप, सीमांतद्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मदोद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप। हो गया। हाँ, अंतरद्वीप, सीमांतद्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मदोद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। ये 9 द्वीप का याद करेगा तो आपको नवद्वीप धाम परिक्रमा घर में बैठ के हो जाएगा। ये नवद्वीप धाम जिस समय शुरू किया उस समय सुषमा लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज का नेतृत्व ये नवद्वीप धाम शुरू हुआ। और वृंदावन धाम तो शुरू हुआ गुरु महाराज के साथ। वो भी शुरू किया। हाँ, वृंदावन धाम परिक्रमा।
जिस समय हमारे यहाँ पर फेस्टिवल का जो पताका उत्तोलन करते हैं, उसी समय गुरु महाराज बताते हैं ये नवद्वीप धाम के बारे में। हैं, उस समय कितना भक्त था, अभी कितना भक्त हो गया। अभी तो 7 दल हो गया, 7 हो गया। तो इसलिए पूरा मिनिमम 10,000 भक्तों, 10 से 12,000 भक्तों परिक्रमा में चलते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो नवद्वीप धाम में जो हम लोग है, मायापुर धाम, वो है अंतरद्वीप। गंगार पूर्व पारे मायापुर नामक स्थान, जताय जन्मिलेन चैतन्य भगवान। हैं? ये अंतरद्वीप किसलिए नाम हुआ? आपको ये अंतर जो बात है, ये यहाँ पर आके भगवान के बोलना चाहिए। ब्रह्मा जी यहाँ पर तपस्या किया, एक महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उनके दर्शन देने के बाद चैतन्य महाप्रभु का जो अंदर में जो बात था वो बताया। किसको? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी के अंदर में जो बात था वो महाप्रभु के बताया। इसलिए इस द्वीप का नाम हो गया अंतरद्वीप। अंतरे बात बताया, इसलिए अंतरद्वीप। ये अंतरद्वीप चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है, मायापुर। अंतरद्वीप के बाद आप लोग कभी आएंगे तो मायापुर सीमंत द्वीप है, जो जगह हमारे जगन्नाथ मंदिर है, सीमंत द्वीप। सीमंत द्वीप किस लिए नाम हुआ ना? श्रीमती पार्वती देवी महाप्रभु जिस समय कैलाश में शिव जी गौरांग गौरांग नाम उच्चारण किया, हाँ, सकल हाथ ऊंचा करके बोलिए गौरांग 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 गौरांग, ये नाम उच्चारण करना शुरू किया। शिव जी पार्वती माँ पूछा, जे प्रभु जी ये नाम के तो बहुत प्रेम है, किसको नाम है? बोले ये हमारे प्रभु का नाम है, लेकिन कली युग में ये नाम में प्रभु जी आविर्भूत होगा सीधा मायापुर धाम में, नदिया जिला में। पार्वती माँ यहाँ पर आके तपस्या किया। तपस्या करने के बाद महाप्रभु दर्शन दिया। उसी समय पार्वती माँ बोले हैं, जे प्रभु जी आपको जितना भक्त है, मेरा माया माया बल के दूर से भाग जाते हैं, कभी हमारे पास नहीं आते हैं इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। प्रभु जी बोले हैं, जे एक काम आप जो कर रहा है ऐसे काम दूसरा नहीं कर सकते, आप एक काम कीजिए और मेरा लीला देखने के लिए आप जोगो माया पौड़ माया रूम में यहाँ पर रहिए। तो पार्वती माँ उसी समय महाप्रभु का चरण धूलि लेके, वो माता जी लोग जो मिडिल जो फाक है ना, सिंदूर लगाते हैं, महाप्रभु का चरण लेके ऐसे लगाया। ये सीमंत बोलते हैं, ये यहाँ पर लगाया, बोले उस द्वीप का नाम हो गया सीमंत द्वीप। मायापुर में जिस समय आप लोग आएंगे जगन्नाथ मंदिर में, और सीमंतनी माता भी आप देख सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा से कृपा कर रहा है, बहुत अच्छा पिक्चर है। हाँ, और वहां पर जगन्नाथ है, ये जगन्नाथ जगन्नाथ धाम से ही आया है खुद, इसलिए बहुत अच्छा। सीमंत द्वीप के बाद में हुआ गोद्रुम द्वीप। जिस समय इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरण में अपराध किया, बहुत बारिश बरसाया, उसी समय भगवान कृष्ण बाएं हाथ से कड़े आंगुल से गोवर्धन उठाया। इंद्र के पता चला जे प्रभु खुद उनके आया है और उनके चरण में अपराध हुआ, ये भगवान है,
इसलिए इंद्र का बहुत डर लग गया और सुरभि गावी के लेके भगवान के पास गए एवं भगवान का अभिषेक भी किया और गोविंद कुंड है गोवर्धन परिक्रमा में। तो उसी समय इंद्र जी चिंता किया आज ये वृंदावन रहने के लिए अपराध होगा और ऐसे अपराध क्षमा करने के लिए क्या करूंगा, प्रभु जी तो कलियुग में आएंगे। तो इसी समय उस समय चिंतन किया, सुरभि गावी के लेके गोद्रुम द्वीप में आके भजन किया। गो मीन्स गाभी, सुरभि गाभी, और द्रुम मीन्स बड़ा पेड़ क्या बोलते हैं, द्रुम। तो बड़ा बट पेड़ का नीचे इंद्र सुरभि तपस्या किया, इसलिए उस द्वीप का नाम हुआ गोद्रुम द्वीप। ठीक है, गोद्रुम द्वीप के बाद मध्य द्वीप है। गोद्रुम द्वीप सबसे बड़ा है। निसिंहपल्ली है, सुवर्ण विहार है, भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, भजन स्थली है, सानंद सुखदा कुंज है। इनके बाद हम लोग परिक्रमा करके जो जाते हैं मध्य द्वीप में एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी का जो 7 लड़का है सप्त ऋषि, वो पूछा जो पिताजी हम लोग तपस्या करने के लिए जाऊंगा, कहाँ जाएगा, स्थान अच्छा है बताओ। तो ब्रह्मा जी बताया ये जाओ नवद्वीप में सबसे अच्छी स्थान है। तो उस जगह में आके सप्त ऋषि तपस्या किया और चैतन्य महाप्रभु मध्यान्ह कालीन माने मिडिल समय, सूर्य जिस समय एकदम मिडिल में था, उसी समय चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिया। इसलिए उस द्वीप का नाम हुआ मध्य द्वीप। मध्य मीन्स मिडिल है, मध्य द्वीप नाम हुआ। वहां पर हंसवाहन शिव है, बहुत फेमस। शिव जी कथा सुनने के लिए, गौर भागवत सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। गोमती नदी है, पुष्कर तीर्थ है, सब मध्य द्वीप में है। एक गंगा का पूर्व दिशा में 4 द्वीप वर्णना हो गया, अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप। और गंगा का पश्चिम पार में 5 द्वीप है। पहले द्वीप है कोलो द्वीप, और कोल मीन्स बारह। वासुदेव दत्त बोले एक भक्त वहां पर बरादेव के तपस्या किया, तो बरादेव दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद वो द्वीप का और कुड़िया पहाड़ भी था, तो इसलिए उनका वही द्वीप का नाम हो गया कोलोद्वीप। जो नवद्वीप टाउन बोलते हैं वो कोलोद्वीप में है। कोलोद्वीप में पौड़माया है, धामेश्वर महाप्रभु भी है वहां पर। ठीक है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का समाधि है। तो कोलोद्वीप के बाद ऋतु द्वीप, 6 जो द्वीप है माने ऋतु है, ग्रीष्म वर्षा, शरद हेमंत शीत बसंत। तो ऋतु आके और ऋतु द्वीप में तपस्या किया। सबके इच्छा है जो मेरा ऋतु में प्रभु जी का जन्म होने अच्छा है, लेकिन सब ऋतु चर्चा करते करते फाइनल डिसीजन लिया जो बसंत काल सबसे अच्छी है। ना गर्मी है ना ठंडी है, और पेड़ में बहुत अच्छा अच्छा फल धरेगा, बतास हवा बहुत अच्छी है, वेदर बहुत अच्छी है। इसलिए बसंत काल फाल्गुनी पूर्णिमा से महाप्रभु जन्म लिया नवद्वीप मायापुर में। तो ऋतु द्वीप इसलिए हुआ, वहां पर 7 ऋतु का जो वेदर है वो वहां पर रहने के लिए मालूम होगा। वहां पर विख्यात है गौर गदाधर मंदिर भी है। ऋतु द्वीप के बाद जन्नु द्वीप, जन्नु मुनि यहाँ पर तपस्या किया। एवं जिस समय भगीरथ गंगा के लेके गंगा सागर में जा रहा है,
उनका पूर्व पुरुष के उद्धार करने के लिए। तो उसी समय जन्म मुनि तपस्या किया और गायत्री मंत्र जप किया आंख बंद करके। तो गंगा आके वहां पर कोसा कुशी जितना था सब भाषा के लेकर चले गया वाहन करने के लिए। जन्म मुनि देखा, अरे कहाँ मेरा कोसा कुशी कमंडल कहाँ है? देखा वे नदी में बह रहा है। तो उसी समय गुस्सा होके पूरा पानी पी लिया। भोगीरथ देखा, अरे गंगा नहीं आया, और वापस आए। आने के बाद मालूम है ये जन्म मुनि के पास आए, प्रार्थना किया। जन्म मुनि बोले मैं तो पी लिया, पूरा हजम भी हो गया। हाँ, तपस्या करने के बाद जन्म मुनि उनका डान जो कान है यहाँ से बाहर कर दिया। जिन्हें हमारे जो जनु है डान कान में जीते है, ये गंगा भर है। कोई झूठा हो जाए तो ऐसे करे पवित्र करते है ना। ये बहुत अच्छी। तो इसलिए गंगा का एक नाम है जाह्नवी, हाँ, जन्म मुनि की पुत्री। हाँ, जिस समय भोगी भीष्मदेव के गंगा माँ भेजा, हाँ जाइए हमारे पिताजी है जन्म मुनि, वहां पर धर्म नीति राजनीति सब सीखो। तो धर्म नीति सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं भीष्मदेव। हाँ, और जन्म मुनि है, जन्म टीला। महाप्रभु भी दर्शन दिया। हाँ, जन्म मुनि। इसका बाद है मोदोद्रुम द्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नद्वीप, मोदोद्रुम द्वीप है। 8 नंबर में है। गंगा का पूर्व पार में 4 नंबर है, लेकिन पूरा द्वीप का 8 नंबर है मोदोद्रुम द्वीप। मोद मीन्स प्लेजर, आनंद। मोदोद्रुम, और द्रुम माने बोला है ना, बड़ा वृक्ष के बोला है द्रुम। ये किस लिए मोदोद्रुम द्वीप नाम हुआ? बहुत आनंद का है। हाँ? ये नवद्वीप धाम नवविधा भक्ति का भी है, एक एक द्वीप में। तो नवद्वीप मोदोद्रुम द्वीप, मोद माने क्या बोला है? आनंद, प्लेजर। और द्रुम माने बड़ा पेड़ का बोलते हैं। तो जिस समय वनवास में रामचंद्र भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण घूम रहा है, तो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए हैं। लेकिन रामचंद्र भगवान पीछे करके थोड़ा मीठा हंसी दिया। सीता माँ वो हंसी देख लिया। देखने के बाद बोले हैं, प्रभु आप ऐसे मीठा हंसी किस लिए दे रहा है? रामचंद्र भगवान बोले हैं, सीते इस युग में आपको लिए घूम रहा है, और मैं कलियुग में जिस समय आएंगे हमारे भक्तों के लिए यहाँ पर आएंगे। ये हमारे स्थान है, हाँ, घूमने के लिए। हाँ, हमारे स्थान है। कलियुग में यहाँ पर आएंगे, भक्त लोग के लेके कीर्तन करेंगे, इसलिए मैं हंस रहा है। सीता बोले नहीं नहीं प्रभु, आपको पूरा अच्छा से बोलना चाहिए, मैं ध्यान से पूरा कहानी सुनेंगे। रामचंद्र भगवान बोले हैं, चलिए सीते देखते हैं कहाँ बैठ के बोलेंगे। एक बड़ा बट का पेड़ था, हाँ, उनके नीचे बैठ के सीता माँ के आनंद दिया, इसलिए इस द्वीप का नाम हो गया, हाँ, मोदोद्रुम द्वीप। ठीक है, क्या आनंद दिया? रामचंद्र भगवान बोले हैं, प्रिय सीते ये युग में आपको मैं वनवास वनवास में भेज दूंगा, वाल्मीकि मुनि आश्रम में। और मैं स्वर्ण सीता तैयार करके यज्ञ करेंगे। लेकिन कलि युग में क्या होगा? आप घर में रहेंगे, आप हमारे नीम पेड़ के लिए एक अच्छा से विग्रह बनाया, आप पूजा करेंगे। मैं तुम्हारे छोड़ के
मैं जगन्नाथपुरी चले जाएंगे। हाँ, सन्यास लेके भाग जाएंगे। उसी समय रामचंद्र भगवान ये भी बोले हैं, प्रिय सीते, तुम्हारे उम्र थी 12 साल का, मेरा उम्र था 20 साल का। 4 साल के बाद मैं सन्यास लेके भाग जाऊंगा। आप घर में मेरा विद्या जो माँ है, माता जी के, आपको देखभाल करना चाहिए तुमको। सीता माँ बोले हैं, प्रभु जी, आप सन्यास लेने के लिए इच्छा है, किस लिए आप घर में रुक सकते हैं? घर छोड़ के किस लिए जा सकते हैं? तो इसलिए आपको नहीं शादी करना। ठीक है, शादी नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र के उसी समय सीता माँ बोले हैं, जो प्रभु जी, आपको साथ मैं नहीं आऊंगा कलियुग में। उसी समय भगवान रामचंद्र बोले हैं, प्रिय सीते, तुम हमारे साथ नहीं आएंगे कलियुग में, मैं दूसरा के लेके आऊंगा। जो समय सोना है जो दूसरा के लेके आऊंगा, उसी समय सीता माँ बोले हैं, प्रभु जी, क्या दूसरे के लेके आएंगे लीला करने के लिए मेरे छोड़ के? मैं क्या करूंगा, तुम तो नहीं आना चाहते हैं। उसी समय सीता माँ बोले हैं, प्रभु जी, मैं देखना चाहता हूँ जो कलि युग में जो आप लीला करेंगे, मैं कैसे लीला करेंगे, मैं देखने की बहुत इच्छा है। रामचंद्र बोले हैं, प्रिय सीते, आंख बंद कीजिए। आंख बंद किया और देखा, प्रभु जी स्वर्ण वर्ण का हुआ, ऐसे लंबा चौड़ा है। बहू का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी है। घर माने यहाँ पर कोई कुर्ता नहीं है, एक उत्तरी है। और बहू के गला में माला है, गार्लैंड है। और बहू जी बहुत नाचना शुरू किया, मृदंग करताल से है, लेकिन कोई लड़की नहीं है, ओनली पुरुष है। और मृदंग करताल कर रहे हैं, ऐसे जाम दे आ रहे हैं, कोई पेड़ में उठते हैं, ये है, लेकिन किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, कोई माना हाथ टूटी भी नहीं हुआ। इसे देख के सीतामा आंख नहीं खुला। भगवान रामचंद्र बोले हैं, प्रिय सीते, आंख तो खुलिए। बोले, नहीं नहीं प्रभु, आरो देखना चाहता हूँ, आरो देखना चाहता हूँ। और देखा, बहुत दूर से महिला लोग है, सब संकोधनी कर रहा है, आनंद लूट रहा है, लेकिन उनके पास कोई माने लड़की नहीं है, शुद्ध लड़का है। मृदंग करतल है, बहुत आनंद के लिए जो चीज है बजाने के लिए वो सब है। आज बहुत नाचना शुरू किया और सबके पसीना भी आ रहा है। ऐसे आनंद देखा, सीतामा आग नहीं खुलना चाहता है। तो उसी समय रामचंद्र बोले हैं, प्रिय सीते, आग तो खुलिए। नहीं प्रभु जी, अरे थोड़ा देखेंगे, थोड़ा देखेंगे। ऐसे सीतामा के आनंद हुआ, इसलिए ये द्वीप का नाम हुआ मोदोद्रुम द्वीप। मोद माने आनंद। उसी समय भगवान रामचंद्र बोले हैं, ये सीते, तुम की हमारे साथ कलियुग में आएंगे? सीतामा बोले हैं, प्रभु जी जरूर आएंगे। 4 साल तो कम से कम आनंद लूटने के लिए मेरा फायदा मिलेगा। हाँ ठीक है प्रभु, जाऊंगा। इसलिए विष्णुप्रिया देवी और सीतामा रूम में आए हैं। ये मदोद्रुम द्वीप का वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान है, ममगाछी में। सारंग ठाकुर, हाँ, सारंग मुरारी चैतन्य ठाकुर पाठ है। बहुत कुछ देखना, और को टीला भी है। हाँ, ना और को टीला, हाँ हाँ वो है। इनका बाद है रुद्रदीप। रुद्र मीन्स है शिव जी। तो रुद्रगण यहाँ पर आके तपस्या किया, महाप्रभु का गुणगान किया, महाप्रभु उनके भी दर्शन दिया। इसलिए ये 9 द्वीप जो है, हैं, एक बार हम लोग याद करेंगे। अंतरद्वीप, सीमंतद्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप,
जौनद्वीप, मदोद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप, ये 9 द्वीप का नाम हो गया। ठीक है, हाँ? इसलिए हम लोग ये 9 द्वीप का नाम उच्चारण करेंगे तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। और मेरा बहुत आनंद लगा आप लोग के। किसी को कोई प्रश्न है तो उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सुना महाराज एक्चुअली महाराज जी, प्रभु जी एक्चुअली मैं इतने सालों से इस्कॉन से जुड़ी हुई थी। मेरा कभी वृंदावन, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, सुना है। तो मैं 32 सालों से इस्कॉन से जुड़ी हुई थी, लेकिन कभी मायापुर आने का मुझे मौका नहीं मिला। और रिसेंटली मैं इसी वर्ष में मायापुर आई। और इतना मतलब रिसेंटली मैंने ये सब देखा सुना, और आपके मुंह से जब सुना तो मतलब अभी आई वाज क्राइंग, लिटरली आई वाज क्राइंग, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे कि पर आपने जो लीला हमको समझाई, इतने अच्छे समझाई। मुझे पूछना नहीं, बस धन्यवाद करना कि बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक प्रणाम। है, मेरा हरे हिंदी अच्छा नहीं ना, हिंदी में नहीं प्रभु जी, प्रॉब्लम हमने बिल्कुल फील नहीं किया कि आपका हिंदी अच्छा नहीं है। हम इस्कॉन में रह के हमको बांग्ला बहुत अच्छे समझ में आ गया। बांग्ला नहीं आता बट उसकी भाषा हम समझ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बोलिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? अल्लादी माधवी माता जी, कोई प्रश्न बोलो। नवंतिका माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, দণ্ডবত প্রণাম। থ্যাংক सुना ইউ প্রভুজি, আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন, তা আমি বুঝতে পারি। तो मुझे आपसे ये पूछना था, ये जो कोला द्वीप को ही नवद्वीप के लिए मेन बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि मेन सिटी नवद्वीप का कोला द्वीप है। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु अंतर्द्वीप में हुए ना प्रकट, हाँ, उनका बर्थ नवद्वीप प्लेस का, अंतर्द्वीप में। हाँ अंतर। तो अरे ये थोड़ा सा भक्ति कंफ्यूजन है कि नवद्वीप जब बोलते हैं तो ये सारे नौ द्वीप को नवद्वीप बोलते हैं, नहीं नहीं, नहीं नवद्वीप बोलते? एक्चुअली उसी समय एक टाउन हुआ, इसलिए नवद्वीप बोलते हैं। नवद्वीप का समन्वय में नवद्वीप है। पहले हाँ, भक्ति रत्नाकर में है, गंगार पूर्व पड़े मायापुर नामक स्थान, जताय जन्मिलेन चैतन्य भगवान। हाँ? तो ये ठीक है, पूरा तो ये सबको मिला के भी नवद्वीप बोलते हैं, लेकिन मेन नवद्वीप जो टाउन है वो कोला द्वीप में है। कुलदीप है, ठीक। बट बाकी सबको भी नवद्वीप बोलते हैं मिला के, बिकॉज नौ होता है आइलैंड्स। हाँ हाँ ना, ये वो सब मायापुर याद के। कर दिया ना। आपको याद है याद हो गया, नवद्वीप का? थोड़ा याद हुआ है। अब मैं, इसलिए आपने बार बार बताया तो बोला, रोज उसको नवद्वीप का बोलेंगे। नाम उच्चारण करेगा हाँ, तो बहुत मंगल होगा। आपने बहुत अच्छे से बताया, और आपने बहुत अच्छा बताया, अब रोज सुबह इसको रोज बोलेंगे, नाम नवद्वीप का, आइलैंड्स का। हाँ तो ये जो ठीक है। पूरा नवद्वीप के बारे में पढ़ने के लिए कौन सी बुक है कि जो पढ़ना चाहिए, जो जिसके बारे में सारी कथा, पास्ट टाइम्स और सारे आइलैंड्स के बारे में पता कर एक सकता है? किताब बार हुआ, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, हिंदी में है, बांग्ला में तो है ही, हिंदी में है। श्रीमद् इंग्लिश भक्ति पुरुषोत्तम महाराज भी है, हिंदी में बार किया। इंग्लिश में होगा है, निश्चय। उनका हाँ है, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का। मुझे पता हाँ चला था एक वहां पे कोई गौरांग समथिंग प्रभु जी है जिन्होंने लिखा था, बट वो बंगाली में है, वो भी बहुत अच्छा है मायापुर के हाँ, बारे में पढ़ने श्रीमद् के लिए। गौरांग प्रेम साई महाराज, हाँ, गौरांग प्रेम साई महाराज, हाँ ठीक है, थैंक उनके यू भी है। प्रभु जी। अरे ठीक है, उसके इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, उसका उसका बंगाली में हाँ है। हाँ, इंग्लिश में नहीं है। अनम्यूट करके बोलिए, कुशल ठीक वसुदेव है, प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सर प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी बोलिए। बोलिए कुशल प्रभु, आप क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है। पालिका गोपी माता जी।
आप बोलिए अनम्यूट करके। Hare Krishna, Kamalavat Prabhuji. Hare Thank you so much. My question is, Prabhuji, you have shared that remembering all these 9 islands is like, no, it gives the like effect that you have visited the dham. Please, can you share the reference, please? That says that remembering is equivalent to this. You have mentioned, but I missed it. Can you please repeat the reference? क्या माता जी एक बार बोलिए। प्रभु जी माता जी बोल रहे हैं, आपने ऐसा कहा ना अपने टॉक में कि 9 द्वीपों का दर्शन करना धाम के दर्शन या भगवान के दर्शन के समान है, तो इसका रेफरेंस मांग रहे हैं माता जी कुछ। हाँ, रेफरेंस है नवद्वीप धाम महात्म्य में, और वहां पर उल्लेख है जे नवद्वीप धाम का नवद्वीप का यदि कोई याद करेगा तो नवद्वीप धाम का परिक्रमा का फल मिलेगा। हाँ, ये महात्म्य में सब है। हाँ, जब एक पदक्षेप देखा एक अश्वमेध यज्ञ को फल मिलेगा। हाँ, धाम के सोने के लिए दंडवत का फल मिलेगा। ये सब धाम महात्म्य जो है वहां पर है। लादिनी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर लेक्चर था प्रभु जी आपका। ऐसा लगा था मायापुर में दर्शन कर रहे हो प्रभु जी। मैंने सारे द्वीपों के नाम लिखे हैं। ये अंतरद्वीप, सीमांत अंतर्द्वीप, द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, हाँ जी, अंतरद्वीप, सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप और कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जम्बू द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। प्रभु जी इनके सबके बारे में लिख लिया। मैंने अंतरद्वीप के बारे में सुन नहीं पाई, मैं शुरू में ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस हो गया मेरा। इसमें क्या कौन सी लीला हुई थी प्रभु जी? और अंतर्द्वीप में ब्रह्मा जी यहाँ पर तपस्या किया। ब्रह्मा जी जिस समय दापर युग में जो भगवान का जो गाभी बछड़ा शाखा के चोरी किया, हरण करने के बाद उनके मन में बहुत दुख लगा। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर अंतर्द्वीप में आके तपस्या किया। तपस्या करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहां पर उनके दर्शन दिया। देने के बाद चैतन्य महाप्रभु खुद अपना अंदर में जो बात है वो बात बताया, और ब्रह्मा जी के अंदर में जो बात है वो बताया। इसलिए अंतर का बात बताया, इसलिए इस द्वीप का नाम हुआ अंतरद्वीप। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी। मैं सब सारे द्वीपों के बारे में लिख लिया था, खाली ये द्वीप रह रहा था मेरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा लग रहा था मायापुर में पहुंच गए हूँ, इतनी अच्छी सुंदर क्लास थी आपकी। ये आसक्त है गुरुमाज है ना यहाँ पर। कुशल वसुदेव प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मायापुर तो आए थे पिछली बार में, इस बार फिर आऊंगा मैं। तो ये सारे द्वीप एक दिन में परिक्रमा कर सकते हैं हम लोग? एक दिन में सारा द्वीप परिक्रमा कर सकते हैं, कार लेके। ओके। कार लेके घूम सकते हैं। ओके। पैदल कितना नहीं। दूर है प्रभु जी, मायापुर से कितना दूर है? सब अलग अलग दूर है। अच्छा। वो यहाँ पर और टोटो भी कर सकते हैं। वो जो टोटो है, टोटो हाँ में हाँ। भी जा सकते हैं, कार में भी जा सकते हैं। ओके वो प्रभु जी। कार में बनेगा तो मालूम हो जाएगा। कुशल ओके वसुदेव प्रभु जी। प्रभु, नवद्वीप मंडल परिक्रमा 1 सप्ताह का होता है। अच्छा है आप पहली बार आके ये देखिए। ये कोई ओके प्रभु जी। ये ओके ये प्रभु नहीं जी। है कि गाड़ी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, एक्टिवा से जाएंगे। कितना दूर है, सुबह निकलेंगे शाम को आएंगे। धाम है, धाम का अपना एक महात्म्य होता है। तो नहीं, धाम एक को वीक के एक लिए रुकेंगे प्रभु जी, एक वीक में ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, आइए, स्वागत है आपका। और आज का अंतिम प्रश्न है कमेंट मधुर गोपी माता जी पनवेल से। फिर प्रभु जी को भी जाना है, उनका अन्य सेवाएं भी है, व्यस्त रहते हैं। माधुरी गोपी माता जी बोलिए अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो नवदीप का नाम सब लिखा है, लेकिन 2 मेरा बाकी, तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करती बोलने के लिए। थैंक यू। मैं धीरे से बोल रहा हूँ, आप सुनिए। अंतरद्वीप, सीमंतद्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मोदोद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप।
ठीक है, जो दो भूल गया वो लिख लीजिए। ठीक है पद्मारी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संग सानिध्य और मार्गदर्शन के लिए। आप सभी को हम मेरा बताना चाहेंगे लगभग, मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है इसलिए। नहीं फिर भी आपके हिंदी से ज्यादा आपका जो भाव और प्रेम है प्रभु जी धाम के लिए, सभी भक्तों का यह अनुभव रहा कि आपने सभी को मायापुर पहुंचा दिया। तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भक्तों को ये बताना चाहते थे कि 5 मिनट पहले 6:40 को इष्टदेव प्रभु ने कमलावती प्रभु से पूछा कि क्या आज का टॉक देंगे, और प्रभु जी ने तुरंत हाँ कह दिया। तो प्रायः हम कहते हैं कि प्रभुपाद जी अपने मिशन में ऐसे ही भक्त चाहते थे कि जिनको कभी भी प्रचार करने के लिए पूछा जाए या कहा जाए तो ये ना कहे कि हमें तैयारी करने दीजिए, हमें प्रिपरेशन करना है, इतना लास्ट मिनट पे हम नहीं बोल सकते। देखिए कमलावती प्रभु और संन्यास कैंडिडेट भी है, तो भविष्य में इसका उनको बहुत ही काबिल सन्यासी प्राप्त होने वाले हैं। तो पुनः प्रभु जी आपके चरणों में दर्पण करते हुए आभार व्यक्त करते आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। महामंत्र का उच्चारण करके हम सभी कमलापति प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय, श्रीमान कमलापति प्रभु की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।